चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6J अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और आपको सोल्व करना है किस मेथड से, मार्टिन रूल या फिर आप कह सकते हो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए आप। तो देखो यहाँ पे z की वैल्यू नहीं है, तो इस z वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू जेड लिख सकता हूँ, और इस x की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, x यानी 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट लिखूँ तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आराम से आप कर सकते हो। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करूँ तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट डबल लिख देते हैं, कितने हैं, 1, 2 और 0। y के कोफिशिएंट -1 और ये 2। z के कोफिशिएंट 1, 0 और -1। उसके बाद में वेरिएबल की मैं बात करूं तो x, y और ये z। और उसके बाद में कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ये 2, ये 0 और ये 1। ये लीजिए भाई, तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद में जो वैल्यू गिवन है उसको आप लेट कर लीजिए, लेट। ये तो आपका a हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 1, -1 और 1। ये 2, -1, 0, ये 0, ये 2, ये -1। उसके बाद में x कितना आपका, ये x, ये y और ये z। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। उसके बाद में b कितना है, 2, 0 और 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूं। अब यहां से आप जानते हैं इन तीनों की वैल्यू में यहां पे पुट करो तो यहां से जो फॉर्मेट वो मिलेगा आपको ax इक्वल टू b, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी, है ना, ये फाइंड आउट की हुई है अपने, x की जो वैल्यू आएगी वो a इनवर्स इंटू b आएगी। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, और ये यूज कर सकते हैं। तो यहां से फॉर्मूला अपन जानते हैं दूसरा इसका, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई, देखिए यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इसको मैं सोल्व करूं तो 1 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस ये -1 है तो ये +1 इंटू ये रो कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, -2 -0। फिर इस 1 के लिए मैं बात करूं तो 1 के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 4 माइनस 0 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -0। ये लीजिए, यहां से वैल्यू आएगी आपकी 1 -2 + 4, ठीक है ना, 1 -2 और 4, और यहां से आपकी वैल्यू आएगी 4 -3 नहीं, 5 -2। वैल्यू आएगी आपकी 3, जो किसकी इक्वल नहीं है, आपके 0 की इक्वल नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 करते हैं। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ a की मैं बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते ही हो, कोफैक्टर ऑफ a, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। अब मैं कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो देखो सबसे पहले तो कोफैक्टर, माइनर एलिमेंट निकालते हैं। इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना, 1 - 0, और इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना, -2 - 0। इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना, 4 - 0। इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2। इसके लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1 -0, ठीक है ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0। फिर इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 0 ये वैल्यू आ गई। फिर इस एलिमेंट के लिए सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 तो ये +1। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 और इनका -2। फिर इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 तो ये माइनस माइनस +2 ये लीजिए। अब मैं साइन पुट करूं इनके, तो साइन देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से वो देखो कितनी आएगी, ये कितना आपका 1 -2 और माइनस कितना +2 और ये कितना 4, 1 - 2 कितना -1 और ये माइनस +1, फिर यहाँ से -1 और यहाँ से -2, ये 1 और ये +2, 2 - 1 कितना 1 + 1 ये लीजिए। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ एक का वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो ट्रांसपोज करके लिख देते हैं इस पूरी रो को कॉलम में चेंज 1 2 और 4, फिर 1 -1 और ये -2, फिर 1 2 और 1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब वापिस वही आपकी फ्रॉम इक्वेशन कर दो या पुट वैल्यू कर दो, लिख दीजिए आप पुट इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन कौन सी में, थर्ड में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, x y और ये z इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ a, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1/3। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1 1 और 1, ये 2 -1 2, ये 4 -2 और ये 1, ये आपकी वैल्यू। उसके बाद में b की वैल्यू, b कहां हो रहा 2 0 और 1, ये b की वैल्यू। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 1/3 इंटू इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 + 0 + 1, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 + 0 + 2, इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8 + 0 + 1 ये लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू कितनी, ये 2 है भाई आपका, ये कितना 3 6 और 9। 1/3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से ये 1, ये 2 और ये 3, ये वैल्यू आएगी यहां से। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, x y और ये z की वैल्यू आ गई। अब अपन दोनों तरफ कंपेयर करेंगे यहां से, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई आपकी, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल 1 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू y की वैल्यू किसकी इक्वल 2 की इक्वल, और z किसकी इक्वल, z इक्वल टू आएगा आपका 3, ये आपकी x y z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। भाई देखते हैं आंसर में क्या 1 2 3 है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5th के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। 5th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, करते हैं फाइंड आउट। देखो
सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख देता हूं मैं, है ना, बाद में बात करते हैं और तो। देखो 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू में कितना 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू कितना 2, ठीक है ना। 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1 और 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन इनको चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, कि जो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन क्या, ये इक्वेशंस, इनको मैं लीनियर इक्वेशन जो गिवन आप यानी जो दी हुई इक्वेशंस है उनको मैं लीनियर इक्वेशन में चेंज करूं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री है, जो वेरिएबल गिवन आपको, उन वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी 1 होगी। अब यहाँ पे जो डिग्री है डिफाइन ही नहीं हो रही है, क्योंकि नेगेटिव डिग्री कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है उन इक्वेशन को मैं लीनियर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें चेंज करूं, यानी डिग्री फर्स्ट के अंदर में कन्वर्ट करूं, तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। लेट कर लीजिए आप, या पुट कर लीजिए, कुछ भी कर दीजिए कि 1/x को मैं क्या मान लूं, a मान लेता हूं, 1/y को क्या मान ले, b मान लेते हैं, और 1/z की वैल्यू क्या मान लूं, c मान लूं। तो देखो ये 2/x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 1/x, बात तो एक ही है ना। और इस पूरे की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, a पुट करनी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2a 3b प्लस 10c इक्वल टू 4, और यहां से लिख सकता हूं मैं 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू में कितना 2 है ना, ठीक है। ये आपकी 3 वेरिएबल। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ए बी सी हो गया, तो आपको इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे अपन पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, रिप्रेजेंटेड बाय इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ए की कोफिशिएंट कितने 2 4 और 6, ये 3, ये -6 और ये 9, ये 10, ये 5 और ये माइनस का 20, और फिर वेरिएबल a b और c, और फिर कांस्टेंट 4 1 और ये 2, ठीक है। स्पेस देखते हैं, आ जाएगा मे भी। इसको तो आप a मान लीजिए, लेट करके इसको तो मैं क्या मान लू a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 3 और 10, फिर 4 -6 और 5 6 9 और माइनस का 20, ये तो हो गया आपका a की वैल्यू, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर कैपिटल X की वैल्यू ए बी सी की फॉर्म में है, तो a, ये b और ये c। उसके बाद में b की वैल्यू इक्वेशन मानो तो मान लीजिए, वरना मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आप इक्वेशन पुट करके कर लेना सो, ठीक है। और b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी ये 4, ये 1 और ये 2, ये b की वैल्यू, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। यानी जो मैट्रिक्स फॉर्म की जो इक्वेशन थी उसको मैंने टुकड़ों में यानी लेट करके a मान लिया, x मान लिया और b मान लिया। इसको मैं वैल्यू पुट यहाँ पे कर दूंगा, तो ax प्लस b आएगा, वहां से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वो फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन तो दिख रहा है ना आपको,
ठीक है भाई, ये इक्वेशन ठीक है, दिख रहा है आपको। देखो सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला पुट कर देते हैं एक्स का, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, किससे फॉर्मूला बनता है वो आप जानते ही हो, ठीक है ना, सारी चीज आप जानते हो। देखो फॉर्मूले की मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपका x इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में कितना b, ये आपका फॉर्मूला। डिटरमिनेंट ऑफ a की मैं बात करूं तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू इस रो के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करो तो 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 120 प्लस माइनस इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 45, फिर -3 के लिए मैं फाइंड आउट करूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 40 नहीं भाई, माइनस का 80 माइनस इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ गई 30 प्लस 10 की मैं बात करूं तो 10 के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 36 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया माइनस का 36 तो प्लस का 36। अब देखो ये 2 इंटू यहां से वैल्यू कितनी 75 माइनस 3 इंटू यहां से वैल्यू कितनी माइनस का 110 और प्लस का वहां से वैल्यू कितनी 10 इंटू 36 प्लस 36 कितना 72 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 150 माइनस और ये माइनस प्लस और ये 330 और प्लस में 720, ये वैल्यू आ गई। ध्यान से देखना 7 3 11 और 11 10 और ये 11 और यहां से 20 30 50 और 50 100 एक इनका कैरी, तो ये टोटल वैल्यू आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई 1200, जो वैल्यू किसकी इक्वल नहीं है आपकी जीरो की इक्वल नहीं है। अब जीरो की इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा तो आपको तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लीजिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में फाइंड आउट करो तब देखो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, सबसे डिटरमिनेंट सॉरी एडजॉइंट फाइंड आउट करें तो कोफैक्टर चाहिए आपको, कोफैक्टर ऑफ ए फॉर्मूला आप जानते हो सारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोफैक्टर के लिए माइनर एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट ऊपर गिवन है, देखो ये माइनर एलिमेंट है टोटल, तो वो 120 में माइनस कर दो आप 45 को, और इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट -80 -30 और इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 36 प्लस 36। इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 60 माइनस, ठीक है ध्यान से देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई -60 और मैं इसका इसके साथ इस एलिमेंट के लिए ना इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ गई 90, ठीक है -60 और ये 90। इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 40 माइनस का 60, फिर इसके साथ करें 5 के लिए फाइंड आउट करें तो ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, उसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 18, ठीक है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 माइनस 18 0। अब इस एलिमेंट के लिए देखो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 15 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 60, माइनस का 60 तो माइनस माइनस प्लस 60 आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आपका 10 माइनस 40, फिर इस एलिमेंट के, ठीक है ना 10 होगा ना, देखते हैं एक बार, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 10, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 40। अब इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं
तो माइनस का 12 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12। इसका ट्रांसपोज करना है तो यहां से तो वैल्यू आपकी आएगी, वो वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आपका, साइन तो पुट कर देते हैं पहले। साइन देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये आपकी वैल्यू। साइन पुट करने के बाद में जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो देखो, ये 75, ये 110 और माइनस का 110 और ये माइनस प्लस का 110 और ये कितना आपका 72। यहाँ से वैल्यू कितनी प्लस 150 और यहाँ से वैल्यू कितनी माइनस का 100 और ये वैल्यू कितनी आपकी 0, ये वैल्यू कितनी 75, ये वैल्यू कितनी प्लस का 30 और ये वैल्यू कितनी माइनस का 24। ये लीजिए। अब यहां से मैं ट्रांसपोज कर दूं इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 75, 110 और ये 72। इसको भी चेंज कर दीजिए 150, 110 और ये 0, फिर ये 75, ये 30, ये माइनस का 24। ये ट्रांसपोज करने के बाद में वैल्यू, उसके बाद में इनवर्स की वैल्यू में यानी एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है ना, तो लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ जो भी आप, ठीक है ना। मैं एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू या फिर इक्वेशन ले लो, ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर कोई सी नहीं मान रखा था मैंने, चलो कोई ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी x इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मल्टीप्लाई b के साथ में। अब मैं सारी वैल्यू इसमें पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू तो आप जानते ही हो, x नहीं सॉरी y, a b c, a b और c, ठीक है। उसके बाद में 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1200, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू ये रही 75, 150, 75, 110 माइनस 100 और ये 30, ये 72, ये 0, ये माइनस का 24। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है b के साथ में। b कितना है आपका, b 4, 1 और ये 2, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिख तो रहा है ना ये, ठीक है भाई, बराबर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से वैल्यू ये a, ये b और ये c, 1 में 1200, इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 74 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करें तो 74 नहीं, 75 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, तो 75 का डबल कितना 150 और 150 का डबल कितना 300, तो ये तो आ गया 300, 150 ये 150, 75 का डबल 150। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो देखो वैल्यू ये कितना आपका 440, इसका इसके साथ में माइनस 100, इसका इसके साथ में प्लस का 60। इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 72 का डबल कितना 144 और 144 का डबल कितना 288, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 48, ये आपकी वैल्यू आएगी यहां से। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 में 1200, ये कितना 600 और ये कितना 5 और ये 400 और ये कितना आप माइनस करोगे इसमें से तो ये 250, ठीक है ना। कितना आएगा 250 नहीं भाई 240, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 600, 400 और 250 वैल्यू आ जाएगी यहां से।
अब इसका आंसर मैं फाइंड आउट करूं तो आंसर देख लीजिए, ठीक है ना। इसको मैं रब करता हूं एक बार, इतना, ठीक है ना, पूरा रब कर देता हूं। ये देखो, आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। ए, बी और सी, वन अपॉइंट 12 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से 600 अपॉन में 1200, 400 अपॉन में 1200 और 240 अपॉन में 1200। ये आपकी मैट्रिक्स मिलेगी यहां से, और ये मैट्रिक्स मिलेगी तो इसकी वैल्यू देखो, 6 अपॉन में 12 कितना, 1/2, और इससे मैं डिवाइड करूं तो 1/3, और इससे मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये 0 से 0 और ये 1/5। ये लीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करोगे इन दोनों का तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू 1/5। ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो, इस a की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और यहां से 1/y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, और यहां से 1/z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब मैं इस पूरी इन 1/x का, 1/y का, 1/z का मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो रेसिप्रोकल करोगे तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, इधर भी रेसिप्रोकल होगा, 2 की इक्वल आ गई, और यहां से y की वैल्यू कितना आएगा, 3 आ गया, और यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है ना, कि जब लीनियर इक्वेशन नहीं गिवन है, नॉर्मली जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करके फिर एक्स वाई की वैल्यू कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, ये अपन इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो कंप्लीट, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।